नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवजोत पुरी आपका दोस्त फिर से डिवाइन सीक्रेट बाय डॉक्टर नवजोत पुरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बी योर ओन गुरु। शुरुआत हमारे प्रोग्राम की यहीं से होगी ताकि नए जुड़ने वाले लोग ये ध्यान से सुने और इसे समझें कि ये प्रोग्राम आपको खाली मैसेज देने का नहीं है, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को जगाकर आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ मैं। मेरे दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी हर प्रोग्राम में नए नए विषय पर बात करने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि परमात्मा की सारी शक्तियाँ जो आप अपने ज़िंदगी में जन्मजात लेकर आए हैं, वो समस्त शक्तियाँ आप जागृत करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके उसकी शक्तियों को जगाकर हर कार्य को सिद्ध कर सकें। जो भी आपने इस ज़िंदगी में सोचा या फिर करने की अभी सोच रहे हैं, तो आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि हमारे धार्मिक स्थान मंदिर की। मंदिर शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने मात्र से ही हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है, जागृत हो जाती है, एक उत्सुकता बढ़ जाती है। परमात्मा से मिलन का प्रथम द्वार है मंदिर। जब भी बचपन से हमने इस विषय पर सुना कि मंदिर जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, मंदिर में घंटी बजानी है, मंदिर से प्रसाद लेना है, माथे पर तिलक लगाना है, पंडित जी को प्रणाम करना है, क्या हमने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? तो आंसर आएगा नो। आपने वजह जानने की कोशिश ही नहीं की और ज़िंदगी में भेड़ चाल में चलते गए। क्यों मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में घंटनाद क्यों लगाया जाता है, किस तरीके से हम मंदिर में बैठकर उपासना करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं घंटनाद के द्वारा, क्यों प्रसाद में वो ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जिससे हमारा वो जो चढ़ाया हुआ कुछ जो भी हम वहाँ पे मंदिर में अर्पित करते हैं उसका टेस्ट, उसके वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्यों घर के बनाए हुए भोजन में और मंदिर में बनाए हुए प्रसाद में वाइब्रेशन चेंज होते हैं, टेस्ट अलग होता है, एनर्जेटिक होता है। क्या कभी हमने जानने की कोशिश की? आंसर इज़ नो। हम भेड़ चाल में जी रहे हैं। किसी ने मंदिर में जाकर घंटी बजाई, हमने देखो देख बजा ली, पीछे चलते गए, वजह ही नहीं जानी। तो घंटनाद पर आज ये विषय है मेरा कि क्यों बजाई जाती है मंदिर में घंटी। तो आंसर की उत्सुकता आपके भीतर जागृत हो चुकी है, मुझे पता है। तो शुरू करते हैं मंदिर में घंटनाद के पीछे का रहस्य। इसके पहले आपको मेरे जो पहले एपिसोड्स हैं उसको भी देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने अल्फ़ा लेवल के बारे में बताया है, जिसमें मैंने सबकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल के बारे में बताया है, जिसमें मैंने नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बताया है। आगे भी चर्चा यूं ही चलती रहेगी क्योंकि ये विषय है ही इतने गहरे। डिवाइन सीक्रेट यानी कि दिव्य रहस्य। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और नज़रअंदाज करके हम बहुत सारी गलतियों को ज़िंदगी में भोगते हैं। उस गलतियों की वजह से हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आप समझें तो मैं बताऊंगा कि ये जो पूरी सृष्टि का निर्माण शब्द ब्रह्म से हुआ है। शब्द ब्रह्म एक ऐसी ध्वनि जिस ध्वनि मात्र से ये जगत की सृजन हुआ, जगत की उत्पत्ति हुई, यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई वो ध्वनि के साथ हुई, वाइब्रेशन के साथ हुई। तो हमारी ज़िंदगी में 90% नेगेटिव थॉट्स के साथ हम अपनी पूरी दिन को निकाल देते हैं। अगले दिन जब चढ़ता है फिर से वही नकारात्मक ऊर्जा हमारे पर हावी रहती है। हम नहा धोकर अपने शरीर को तो निर्मल कर देते हैं साबुन से, शैम्पू से, सुगंधित इत्र से, सुगंधित तेल से, परफ्यूम से, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो जाते वक्त सबसे पहले हम घंटनाद को छूते हैं, घंटी बजाते हैं। जैसे ही घंटी बजाते हैं उसमें से जो तरंगे, जो ध्वनि निकलती हैं वो हमारे बॉडी में वाइब्रेशनल इफ़ेक्ट देती हैं।
हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र हैं उसे एक्टिवेट करके जो हमारा मन नीचे के केंद्रों में नेगेटिव इमोशन से जुड़ा है उसे ऊपर के केंद्रों में लेकर हमें एकाग्रता प्रदान कर। उस घंटी की ध्वनि मात्र से हमारे आभा मंडल में, हमारी ऑरिक फील्ड में, हमारी मैग्नेटिक फील्ड में जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स होते हैं क्रैक हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और जाने अनजाने में कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं। ये रहस्य है उस घंटनाद के द्वारा। और पीतल की घंटी ही क्यों? पीतल जो कि ज्योतिष शास्त्र के साथ अगर रिलेट किया जाए तो बृहस्पति से जुड़ा है और ध्वनि बुध से जुड़ी है। बृहस्पति की ऊर्जा, जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जुपिटर जो बृहस्पति देव हैं वो सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, धर्म के कारक हैं। और पीतल की घंटी और उसके भीतर जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो है बुध। यानी कि हमारी बुद्धि में, हमारे ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी इतनी भर जाए ताकि हम उस परमात्मा के साथ जब भी एकाकार होने की कोशिश करें तो हमारा त्राटक, हमारी एनर्जी त्राटक यानी कि एक टक देखने के साथ जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उस परमेश्वर की मूर्ति के साथ जुड़कर हमारे भीतर, हमारे तीसरे नेत्र के द्वारा हमारे ब्रेन में बैठ जाए और हमारी प्रार्थना को बल मिले। क्योंकि प्रार्थना तभी करी जाती है जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और हमारी प्रार्थना उस ईश्वर तक बहुत शुद्ध होकर पहुँचे, बिना नेगेटिव इमोशन, बिना नकारात्मक सोच के पहुँचे, उस संकल्प में कोई नेगेटिव विकल्प ना हो और सीधा सीधा परमात्मा से वार्तालाप हो। यही है घंटनाद के पीछे का रहस्य। अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तो मंदिर जाना बंद ना कीजिए और धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि हमारे जो धर्म है, हमारा जो धर्म का बहुत बड़ी जो प्राचीन रहस्य हैं उसकी एक एक जड़ को खोदकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको अभिमान हो, आपको विश्वास हो, आपको स्वाभिमान जागृत हो कि हम एक ऐसे धर्म से साथ जुड़े हैं जिसके पीछे कोई भी चीज़ बिना वैज्ञानिक ढंग से नहीं है। तो अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बी योर ओन गुरु। अब दीपोभव अपना गुरु आप बने, अपना दीपक स्वयं जागृत करें। नमस्कार।